हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। चैप्टर नंबर 4 प्रोग्राम सीरीज़ में हमारा ये प्रोग्राम नंबर 2 है। प्रोग्राम नंबर 2 आपको याद होगा कि मैंने लिखवाया था आपको राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल हम कहते हैं किसी भी नंबर का अगर आपको कोई कहे कि उसका फैक्टोरियल बताएं, तो सिंपली फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल हमारे पास होता है कि नंबर, कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं 5 है एक नंबर, 5 एक नंबर है, मुझे कोई कहता है कि आप इसका फैक्टोरियल बताएं, तो इसका फैक्टोरियल किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि 1 से आपने स्टार्ट करना है और उस नंबर तक नंबर को बढ़ाते भी जाना है और मल्टीप्लाई भी करते जाना है। ये जैसे कि इसमें देखें 5 का मैंने बताना था फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल मैं किस तरह कैलकुलेट करूँगा। सबसे पहले तो मैं 1 से स्टार्ट होऊंगा और मल्टीप्लाई करूँगा और 1 में एक ऐड करता जाऊँगा। देखें 1 में एक ऐड किया 2 हुआ, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, इसी तरह जो आया आंसर उसके अंदर फिर से मल्टीप्लाई किया। अब देखें 2 के अंदर एक और ऐड किया तो वो 3। इस तरह एक एक नंबर को बढ़ाते जाना है। कब तक बढ़ाते जाना है? जब तक हमारा वो नंबर ना आ जाए जिसका हमने फैक्टोरियल मालूम करना था। अब देखें मुझे 5 का करना था, तो मैंने यहाँ पर 5 पे आके अपना जो है प्रोसेस स्टॉप कर दिया है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा इसका फैक्टोरियल, जो कि होता है 120। इसी तरह आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। सेम हमने उसी को अपना प्रोग्राम बनाना है कि किस तरह हमने ये कैलकुलेशन करनी है। तो इसमें देखें सबसे पहले तो हमने यूज़र से इनपुट लेना है एक नंबर। तो इनपुट लेने के लिए सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसको मैं दे देता हूँ नम नाम से वेरिएबल। और अब मैं इससे यूज़र से इनपुट लूँगा इस नंबर। तो इनपुट लेने के लिए आपको पता है स्कैनफ की कमांड हमारे पास इस्तेमाल होती है। तो स्कैनफ %d एक नंबर इनपुट लेंगे और उसको स्टोर कहाँ पर करवा देंगे, नम नाम के वेरिएबल में। ठीक है, और यहाँ एक सेमीकोलन आ जाएगा। अच्छा, इससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक प्रिंटफ लगा देता हूँ ताकि हमारे कंसोल पे एक मैसेज प्रिंट हो, इंटर नंबर, NU नंबर। ठीक है, इससे क्या होगा कि कंसोल पे मैसेज आ जाएगा कि इंटर करें नंबर। स्कैनफ की कमांड हमारी ये स्कैन करेगी नंबर को और स्टोर करवा देगी नाम नाम के वेरिएबल में। अब नंबर हमने इनपुट ले लिया। देखिए अगला स्टेप क्या है, हमने 1 से स्टार्ट करना है और उस नंबर तक एक एक इंक्रीमेंट करते जाना है और मल्टीप्लाई करते जाना है। अब ये चीज़ मैं किस तरह इम्प्लीमेंट करूँगा, इसके लिए मैं एक नया वेरिएबल बनाऊँगा जिसका नाम होगा फैक्ट। फैक्ट से मुराद फैक्टोरियल। ठीक है, और अब ज़रा गौर से देखें, ये 1 से स्टार्ट हो रही है और एक पर्टिकुलर नंबर तक स्टॉप हो रही है। तो इसके अंदर ज़ाहिर बात है मैं एक लूप लगाऊंगा, तो इससे बेहतर ऑप्शन तो हमारे लिए कोई भी नहीं है। एक लूप लगाएंगे आई नाम से और यहाँ 0 की जगह मैं कर दूंगा 1, क्योंकि मैंने 1 से स्टार्ट करना है। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो 1 है। 1 से स्टार्ट करेंगे और स्टॉप कहाँ तक करेंगे, नंबर तक, इज़ इक्वल टू नंबर। नंबर क्या है, ये मेरा जो इनपुट लिया था। देखें जैसे यहाँ पर स्टॉप हो रहा था वैसे ही यहाँ पर स्टॉप हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम अपना जो हमारा फैक्ट नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया था इसको अपडेट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। देखें किस तरह, फैक्ट मल्टीप्लाई इज़ इक्वल टू आई। अब इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है, मैं यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ कि फैक्ट नाम का जो हमारा वेरिएबल हमने बनाया है उसके अंदर स्टोर करवा दो फैक्ट की वैल्यू और उसको मल्टीप्लाई करवा दो आई से। अब देखें फैक्ट इस टाइम हमारा कुछ भी नहीं है, तो बेहतर तरीका ये है कि हम यहाँ पर भी कोई एक इनिशियलाइज कर दें वैल्यू, ताकि हमें कोई एरर ना मिले या कोई गार्बेज वैल्यू हमारे प्रोग्राम में ना स्टोर हो। अब देखें फैक्ट की वैल्यू इस टाइम क्या है, 1। अब यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन में हमारी 1 इस जगह पर आ जाएगी 1, यहाँ पर फैक्ट की जगह आ जाएगी 1, और आई की वैल्यू इस टाइम क्या है, आई की वैल्यू भी हमारी 1 ही है। तो आई की वैल्यू क्या है, 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा, 1।
ठीक है, अब मेरी फैक्ट की वैल्यू अपडेट हो के यहाँ पर आ गया 1। अब इंक्रीमेंट होगा आई में क्या आ गया 2, फैक्ट में क्या पड़ा था हमारा 1, तो आई की जगह सिंपली अपडेट होगी वैल्यू 2 और 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो फैक्ट में हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपडेट हो के हमारी हो जाएगी 2। ठीक है, इसी तरह ये फिर से अपडेट होगी 3 2 6, फिर से अपडेट होगी 6 4 इस तरह अपडेट होते होते उस पर्टिकुलर नंबर तक ये वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो इस तरह ये हमारी इंस्ट्रक्शन वर्क करेगी और यहाँ तक हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट। लास्ट में हम लूप से बाहर क्या करेंगे, एक प्रिंटफ लगाएंगे और प्रिंटफ लगाएंगे एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर इज़, और यहाँ पर हम अपना फैक्टोरियल वाला जो डाटा है वो प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, और एक सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर, कंपाइल करते हैं इसको, देखते हैं क्या आउटपुट आई। ओके, तो यहाँ से मुझे पूछ रहा है कि इंटर अ नंबर, मिसाल के तौर पे वही मैं मिसाल वाला नंबर डालूंगा 5 डाल के मैं एंटर प्रेस किया तो उसने मुझे बता दिया द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर इज़ 120। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही रन कर रहा है। कोई और नंबर इनपुट करके देखते हैं, मिसाल के तौर पे अब मैं इनपुट कर रहा हूँ 6, तो 6 का फैक्टोरियल होता है 720। अब भी मुझे ये ठीक आउटपुट दे रहा है, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम ठीक वर्किंग कर रहा है।